नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कूलम्स लॉ कहता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 रेज़ टू पावर R स्क्वायर और K आपका कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज़ 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की और K की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। यूनिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। R हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है, Q का कूलम होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। ऐसे फोर्स का एक और फार्मूला भी होता है, फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और आपकी वेलोसिटी क्या होती है? आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी तो बेसिक्स यूनिट हैं, ठीक है। तो फोर्स इज़ अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस, जहाँ पे Q1 Q2 इज़ लेस देन 0 और जब ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा लाइक चार्जेस के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपका है रिलेटिव परमिटिविटी। दैट व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी होती है आपकी, इसको हम कहते हैं रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से इंडिकेट करते हैं। एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ गई और एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आ गई, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आपका एक और प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कहता है इफ़ मैनी चार्जेस आर प्रेजेंट, यानी कि इन शॉर्ट में कि भैया काफ़ी चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो जो आपकी टोटल फोर्स है वो क्या होगी? टोटल फोर्स होगी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल जो उस पर एग्जर्ट कर रहे हैं। यानी कि आपकी ये देखो ना, ये चार्जेस हैं और नेट फोर्स लग रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगी? ये इन सभी का प्लस होगी 1 2 3 4। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, शुद्ध भाषा में शॉर्टकट, ठीक है। और डेफिनेशन लिखनी हो तो इफ़ मैनी चार्जेस आर प्रेजेंट, बहुत चार्जेस प्रेजेंट है, द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द चार्जेस बाय इट। तो फोर्स की वैल्यू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये आपका एक डेरिवेशन है, तो ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद 1 मिनट, पेज पूरा पलटने से अच्छा है कि नहीं ऐसे रखें, है ना। तो इसके बाद आपका जो काम की चीज़ है वो जीके इसी में मिक्स करें नहीं, जीके की एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जीके की एक अलग वीडियो बनाएंगे। और अभी फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में देखो, जो आपकी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये क्या होती है? ये चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स टाइम एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। लेंजिस लॉ क्या बोलता है? लेंजिस लॉ आपका बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज ये भैया अपोज करेगा किसको? कॉज जो इसको प्रोड्यूस करे, ठीक है। और E की वैल्यू क्या होती है? d∅/dt। और E की एक और वैल्यू क्या होती है? IR। और I क्या होता है? dq/dt। तो I की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो dq क्या आ जाएगा? d∅/r। यहाँ से आपने E की जगह क्या रखा? E इक्वल टू IR। E क्या होता है? d∅/dt। तो d∅/dt इज इक्वल टू IR। I की जगह dq/dt, R यहाँ आया, सिंपल कैलकुलेशन है। तो dq क्या होता है आपका? d∅/r, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो इसके बाद न्यूमेरिकल आपके मैक्सिमम इसी पे होते हैं। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो B.A होती है। और B.A का मतलब है जहाँ भी आपका ये डॉट आता है, क्या आता है? जैसे कि ये है B.A, तो वहाँ पे आपका होगा BA cos थीटा। और जहाँ पे आपका क्रॉस आता है यानी कि B क्रॉस A, वहाँ पे आपका क्या होगा? BA sin थीटा। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो dq की वैल्यू d∅/r है, माइनस d∅/r, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। तो कहीं पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हों तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस ऑफ n del∅/del t। तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब मैंने आपको यहाँ बताया एप्सिलॉन d∅/dt है, तो यहाँ हमने एक दो डायरेक्शन कंसीडर नहीं की, तब हमने साइन पॉजिटिव लिया। और दूसरा यहाँ पे आपका n है, n इसलिए है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है और वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स गेम नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें यदि एरिया आपका दिया हो
10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये होगा आपका 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने मीटर में कन्वर्ट करना है और स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी आई की वैल्यू तो वही E/V/R, क्योंकि ओहम्स लॉ से आपका आ गया ये। ठीक है, तो E की वैल्यू N/d∅/dt, dy की वैल्यू पुट की, क्योंकि फाई A क्रॉस B एरिया आ गया, तो NA/dB/dt। ए गॉस आपका 10⁻⁻⁴ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से और क्या काम की चीज़ निकल के आती है, ये न्यूमेरिकल में बेटा यही सब इस्तेमाल होगा। तो E की वैल्यू होगी आपकी d∅/dt। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो इफ़ यू नीडेड the such type of video again and again. Thank you very much.